हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे हैं क्लास 11 केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर दैट इज सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री और सिग्निफिकेंट फिगर्स। हम लोग टॉपिक कंटिन्यू करेंगे और कुछ नई चीज भी हम लोग आज सीखने वाले हैं। तो हमें यहाँ पे पहला टॉपिक क्या मिल रहा है? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स को किस तरीके से हमने प्लस और माइनस करना है। देखिए, पहला पॉइंट क्या है आपके पास? The result cannot have more digits to the right of the decimal point than either of the original numbers। आपके पास जितने भी ओरिजिनल नंबर्स हैं, जैसे एग्जांपल के लिए 1 2 3 ये 3 नंबर हैं, और आपने क्या करना है, हर नंबर के डेसिमल पॉइंट के बाद राइट साइड पे नंबर देखने हैं। जैसे यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 3 है। तो जब इनका आप रिजल्ट लिखोगे तो रिजल्ट में कहता है जो सबसे कम नंबर आ रहा है या कम डिजिट आ रहे हैं डेसिमल पॉइंट के बाद, उतने ही रिजल्ट में आने चाहिए। जैसे इसको सॉल्व करके यू आर गेटिंग 31.122, लेकिन ये रिजल्ट कहता है नहीं आएगा। रूल क्या कहता है कि पॉइंट के बाद, डेसिमल पॉइंट के बाद जितने कम से कम डिजिट आ रहे हैं उतने ही हम लोगों ने यूज करने हैं। तो कम डिजिट कितने आ रहे हैं? यहाँ पे 18.0 में सबसे कम यानी कि राइट साइड पे सिर्फ एक डिजिट है, तो यानी कि हमारा आंसर 31.1 पे खत्म हो जाना चाहिए। तो वही इन्होंने लिखा हुआ है कि सबसे कम डिजिट डेसिमल पॉइंट के राइट साइड के बाद 18 के पास है, तो वो 1 है। तो इसीलिए हमारा जो फाइनल आंसर है उसमें भी डेसिमल पॉइंट के बाद सिर्फ एक डिजिट ही आएगा। तो ये है रूल एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का। उसके बाद है मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स का हम लोगों ने मल्टीप्लाई और डिवीजन करना है। In these operations, the results must be reported with no more significant figures as is measurement with the few significant figures। इन ऑपरेशन में जो रिजल्ट है उसके पास कहता है जिसके मस्ट बी रिपोर्टेड विद, आपके पास 2.5 और 1.25 जैसे यहाँ पे दो नंबर्स हैं। 2.5 के पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? दो। 1.25 के पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? तीन। तो जो कहते हैं इनका रिजल्ट आएगा उसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो आपकी मिनिमम वाले की होनी चाहिए, फ्यू सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए कम से कम। तो यानी कि जो मेरा आंसर आ रहा है 3.125, ये आंसर नहीं आएगा। सिग्निफिकेंट फिगर मैक्सिमम मुझे दो रखनी है, क्योंकि जो दो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो इन दोनों में मिनिमम है। तो मेरा आंसर 3.1 पे जाकर खत्म हो जाएगा कि अपना जो आंसर है वो ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं होना चाहिए और आंसर हमारा उनके साथ मैच होना चाहिए जिस नंबर में कम सिग्निफिकेंट फिगर्स होती हैं। उसके बाद while limiting the result to the required number of significant figures as done in the above mathematical operation, one has to keep in mind the following points for rounding of the numbers। अब देखिए, हम लोग यहाँ पे कुछ डिजिट्स को ड्रॉप कर रहे हैं, लेकिन कहते हैं ड्रॉप करने के लिए कुछ चीजें आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी, और वो पॉइंट क्या है उनके बारे में हमें अब बताया जाएगा। फर्स्ट पॉइंट क्या है? if the right most digit to be removed is more than 5, अगर डेसिमल पॉइंट के बाद राइट मोस्ट डिजिट जिसे आप रिमूव करना चाहते हो वो 5 से ज्यादा है, द प्रीसीडिंग नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 1, तो जो उससे पहले वाला नंबर है वो एक इंक्रीज हो जाएगा। जैसे 1.386 नंबर है, मैं इसे यहाँ पे 2 यानी कि 1.38 तक रखना चाहता हूँ, 6 ड्रॉप करना चाहता हूँ, लेकिन 6 जो है वो 5 से बड़ा है। तो इस हालात में 6 से जो पहले वाला नंबर डिजिट आ रहा है दैट इज 8, वो एक इंक्रीज हो जाएगा। तो यानी कि व्हाट विल आई राइट, 1.39 हम उसको लिख देंगे, क्योंकि जिस डिजिट को ड्रॉप करना है वो 5 से बड़ा है। अगर सपोज कर लो आप इसको 8 ड्रॉप करना चाहते, तो 8 से पहले वाला जो डिजिट है 3, वो एक इंक्रीज हो जाएगा, इट विल बी लाइक दिस 1.4। तो जिस डिजिट को आप ड्रॉप करना चाहते हो वो डिजिट आपको देखना है कि वो 5 से ज्यादा है, तो फिर उससे पहले वाला डिजिट इंक्रीज हो जाएगा। सेकंड पॉइंट,
इफ द राइट मोस्ट डिजिट टू बी रिमूव इज लेस देन 5, अगर जिस डिजिट को आप रिमूव करना चाहते हो वो वैल्यू 5 से कम है, प्रीसीडिंग नंबर इज नॉट चेंज, तो उससे पहले वाले नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे 4.334 है और आप 4 ड्रॉप करना चाहते हो, तो 4 5 से कम है, तो इसका मतलब योर आंसर विल बी 4.33। अगर आप सपोज करो ये 3 ड्रॉप करना चाहते हो, तो योर आंसर विल बी 4.3। तो यानी कि जिस डिजिट को ड्रॉप करना है वो 5 से अगर कम है तो फिर कोई भी चेंज नहीं होगा। थर्ड पॉइंट है, इफ द राइट मोस्ट डिजिट इज टू बी रिमूव 5, 5 से ज्यादा वाला भी देख लिया, 5 से कम वाला भी हो गया। अब अगर एग्जैक्टली 5 की वैल्यू हो तो क्या होगा, प्रीसीडिंग नंबर इज नॉट चेंज इफ इट इज एन इवन नंबर। अगर 5 से पहले एक इवन नंबर आ रहा है, जैसे कि 2 4 5 6 5 8 5 0 5, अगर 5 से पहले इवन नंबर आ गया फिर तो हमें नंबर को चेंज नहीं करना, 2 का 2 रहेगा, 4 का 4, 6 का 6, 8 का 8, 0 का 0। लेकिन अगर ऑड नंबर आ गया फिर उसे हम लोग 1 इंक्रीज कर देंगे, जैसे 1 5 3 5 5 5 7 5 और 9 5 अगर आ गया तो हम लोग 1 को की जगह पे 5 ड्रॉप करना है, तो इधर क्या लिखना पड़ेगा, मुझे 2 लिखना पड़ेगा। इधर मुझे 3 5 को अगर आपका लिखना है 5 ड्रॉप करके तो मुझे 4 लिखना पड़ेगा। तो वी हैव टू, देखिए जैसे एग्जांपल 6.35 है, अब 5 आ गया, 5 से पहले वाला एक ऑड है, तो यानी कि जब मैं 5 को ड्रॉप करूंगा तो यहाँ पे इंक्रीज करके लिखना है, तो इट विल बी 6.4। लेकिन अगर मेरे पास 6.25 है तो 5 ड्रॉप करना है, लेकिन उससे पहले इवन नंबर है तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, तो 6.2 पे हमारी कहानी रुक जाएगी। तो इस तरीके से आप लोगों को ये तीनों रूल्स याद रखने हैं जब भी आप डिजिट्स को रिमूव करते हो। तो ये कहानी होगी सिग्निफिकेंट फिगर्स के एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन की। नाउ डायमेंशनल एनालिसिस। Often while calculating there is a need to convert units from one system to another। जब भी हम लोग कैलकुलेशन करते हैं तो एक यूनिट को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट्स में कन्वर्ट करना होता है। The method used to accomplish this is called factor label method और unit factor method और dimensional analysis। और इस मेथड को हम लोग 3 नाम से जानते हैं, फैक्टर लेबल मेथड है या यूनिट फैक्टर मेथड है या फिर डायमेंशनल एनालिसिस है। इसको आपने एग्जांपल के द्वारा समझाया गया है। अगर एक मेटल का पीस है 3 इंच का, इंच को रिप्रेजेंट स्मॉल आई एन से किया जाता है, तो सेंटीमीटर में आपको कहता है लेंथ बतानी है कितनी है। तो आपको पता होना चाहिए कि 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 इंच में आपके पास 2.54 सेंटीमीटर है, और आप लोगों को कैलकुलेट करना है 3 इंच में, तो 2.54 की 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आई एम गेटिंग 7.62। तो इस तरीके से हम लोग एक सिस्टम ऑफ यूनिट को सेकंड वन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इन चीजों को हम लोग कहते हैं यूनिट फैक्टर्स। ओके, एक और एग्जांपल आप लोगों को दी हुई है, अ जग कंटेन्स, एक यहाँ पे स्टेटमेंट भी है, इट शुड बी नोटेड दैट इन द अबव एग्जांपल यूनिट्स कैन बी हैंडल्ड जस्ट लाइक अदर न्यूमेरिकल पार्ट्स, इट कैन बी कैंसल्ड, डिवाइडेड, मल्टीप्लाइड, स्क्वायर एक्सेट्रा। तो हम लोग यूनिट्स को दूसरी तरह ही मतलब न्यूमेरिकल पार्ट की तरह हैंडल कर सकते हैं। ये कैंसिल भी हो सकती है, मतलब जैसे सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर है तो कट जाएंगी, सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर पर सेकंड है तब भी सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, और कैंसल, डिवाइड, मल्टीप्लाई, स्क्वायर की जा सकती हैं। 2 लीटर ऑफ मिल्क है, उसको आपने मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, तो 1 लीटर में अगर 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं तो 2 लीटर के लिए आपको 2 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, तो यू विल गेट 2 इंटू 1000 2000 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये इन्होंने आपको कन्वर्ट बताया हुआ है। अब इन्होंने थोड़ा सा आपको डीपली लेके जाए गए हैं। पहले इन्होंने सेंटीमीटर को बदल दिया है, मीटर को सेंटीमीटर में आपको बदलने का तरीका बताया है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, या फिर हम लोग लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर अपॉन 1 मीटर। मीटर क्यूब को बनाने के लिए आपको इसका क्या करना पड़ेगा, क्यूब करना पड़ेगा। जैसे कि इन्होंने यहाँ पे बात की थी कि स्क्वायर कर सकते हैं तो क्यूब भी कर सकते हैं।
तो 1 मीटर क्यूब अपॉन 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो अब 2 लीटर है तो इसलिए 2 से हमने 1000 को क्या कर दिया, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये आप लोगों को बेसिकली बताना चाह रहे हैं। तो मतलब 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब 1 मीटर क्यूब के इक्वल होता है। तो ये चीज है आप लोगों को जो यूनिट फैक्टर के तौर पे याद रखनी होती है। तो अब हम लोगों ने इसको आपने the above is multiplied by नहीं सॉरी हमने मीटर क्यूब में बदलना है। ये तो सेंटीमीटर क्यूब में हुआ है हमारा, 2 × 1000 सेंटीमीटर क्यूब में आया है, तो मीटर क्यूब में हमें अभी अभी इसको चेंज करना बाकी है। तो ये मेरा 2000 सेंटीमीटर क्यूब बना है। और अभी हम लोगों ने क्या देखा है कि 1 मीटर क्यूब में 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। तो हमें करना क्या है यहाँ पे, अगर आप इसको मीटर में बदलना चाहते हो तो सबसे पहले 1/10⁶ है वो डिवाइड में आ जाएगा, ऊपर मीटर क्यूब है और नीचे सेंटीमीटर क्यूब, या फिर सेंटीमीटर क्यूब को हम लोग कहाँ पे रखेंगे, ऊपर ही रखेंगे, इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। अब 1 सेंटीमीटर क्यूब में इतने मीटर क्यूब होते हैं, तो 2000 सेंटीमीटर क्यूब के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई 1/10⁶ मल्टीप्लाई बाय 2000। तो 2000 इंटू 10⁶ ऊपर जाके माइनस का, तो 2 इंटू ये 10⁻³ है तो -6 + 3, तो ये माइनस का 3 सेंटीमीटर सॉरी मीटर क्यूब आपका हो जाएगा। क्योंकि हम लोग इधर तो मीटर क्यूब भी यूनिट यूज कर रहे हैं, तो इस तरीके से 2000 सेंटीमीटर क्यूब में इतना मीटर क्यूब होता है, और ये जो चीज है वो 2 लीटर के इक्वल होती है। तो इस तरीके से हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। वैसे भी कन्वर्जन आप लोगों को स्मॉल दूसरे तरीके से भी आती होगी, जैसे 2 दिनों के अंदर कितने सेकंड होते हैं, तो 2 days इज इक्वल टू हाउ मैनी सेकेंड्स। अब देखिए हम लोग यहाँ पे आवर के अकॉर्डिंगली बात करते हैं। 24 आवर्स मतलब एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 आवर्स होते हैं। उसके बाद एक आवर में कितने मिनट होते हैं, दैट इज 60 मिनट। तो 60 से मल्टीप्लाई करके 60 मिनट्स में कन्वर्ट हो गया, यानी कि एक दिन में 24 × 60 मिनट्स होते हैं। फिर मिनट्स के सेकंड्स कन्वर्ट करने के लिए एक बार और 60 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपके पास आ गया कि एक दिन में इतने सेकंड होते हैं। उसके बाद 2 दिनों की बात की जा रही है, तो 24 × 60 × 60 × 2 कर देंगे, तो ये 2 दिनों के अंदर कितने सेकंड होते हैं उसकी बात ये हमारे पास हो गई। और जो इनके पास देखिए वही आ रहा है 2 × 34 × 60 × 60, तो ये बन गया आपका 1,72,800 सेकंड्स। तो इस तरीके से कन्वर्जन चलती है। मैं आपको लीटर वाली भी दोबारा एग्जांपल बताता हूँ इजी वे से, मतलब आप जो अपने तरीके से हम लोग कर सकते हैं। देखिए आप लोग क्या लिखोगे, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर क्यूब मतलब 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब बन जाएगा। उसके बाद हमें लीटर को मीटर क्यूब में बदलना है, तो 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है, ये चीज है। तो सबसे पहले आप कहते क्या करो, आप लोग ना सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में बदल लो। सेंटीमीटर क्यूब में कितने मीटर क्यूब होते हैं, ये 10⁶ डिवाइड में चला जाएगा, तो 1/10⁶ चला गया। ये आपका बन गया किस चीज में, ये आपका बन गया मीटर क्यूब में कन्वर्ट हो गया। अब आपके पास 2 लीटर था, अब 2 के साथ इसकी क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो इस तरीके से आप लोगों का जो आंसर है ये आ जाएगा 3, यानी कि -3। इजी वे से आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो आपका आंसर बिल्कुल मैच करेगा। ऊपर का आंसर ये, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग डन कर सकते हो। तो इस तरीके से आई होप कि आप लोगों को आज का टॉपिक क्लियर हुआ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।